नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों से मिले। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक खत्म, शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव पर मुहर। डॉक्टर परवेज के घर से मिले 3 कीपैड आईफोन। लगातार एटीएस लखनऊ में कर रही छापेमारी। तेजस्वी यादव का दावा, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। गुजरात के केवड़िया पहुंचे सीएम योगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को किया नमन। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचे अभिनेता धर्मेंद्र। घर पर ही होगा इलाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको फरीदाबाद से बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में DLT के 4058 नंबर की लाल इको स्पोर्ट्स कार को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। बताया गया है पुलिस ने खंदावली गांव के पास से लावारिश खड़ी कार बरामद की है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के मुताबिक बरामद कर को लेकर दिल्ली पुलिस ने सीमावर्ती राज्यों को पहले अलर्ट पर रखा था। बताया गया है कि जांच में सामने आया कि दिल्ली में I-20 कार से ब्लास्ट करने वाले आतंकियों के पास यह कार भी देखी गई थी। यह गाड़ी ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर इन नबी के नाम रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार की जहन जांच पड़ताल कर रही है। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिस तरीके से लगातार जो एक के बाद एक परतें जो खुल रही हैं, कई लोग इसमें जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए, डॉक्टर महेंद्रगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत मारपीट के मामले में फरार चल रहे 5 वांछित आरोपियों को काबू में किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहित, मुन्नू, सन्नी, पोनी और जॉनी के रूप में हुई। सभी आरोपी महेंद्रगढ़ के मोहल्लावास के निवासी बताया जाए। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह झगड़ा 2 साल पुराने आपसी विवाद की रंजिश के चलते किया गया था। मारपीट में प्रयुक्त डंडे, दताली और लोहे की रॉड पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर ली है। ठीक है जी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन अपराधियों के खिलाफ चला हुआ है 5 नवंबर से 20 नवंबर तक, जिसके तहत मुकदमा नंबर 174 में 5 वांछित अपराधी थे, जो ऑपरेशन ट्रैक डाउन को मद्देनजर रखते हुए इनको आज शहर महेंद्रगढ़ से काबू किया गया है। सर कौन कौन और कहां से गिरफ्तार हुई? इसमें आरोपी मोहित, मन्नू, सन्नी, पोनी व जोनी, ये सभी बास मोहल्ला महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और शहर महेंद्रगढ़ से इनको काबू किया गया। हजारीबाग जिला पुलिस को दारू थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मोबाइल झपट मार के एक गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटा गया मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। यह कार्रवाई दारू थाना में दर्ज कांड संख्या 113/25 के आलोक में की गई। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश तक दारू पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलता को हासिल किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन अभियुक्तों के पास से न केवल झपटमारी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, बल्कि वारदातों को अंजाम देने प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में सीतापुर में धान खरीदी और किसान हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्व खाद्य मंत्री अमर सिंह भगत के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान सर्किट हाउस के सामने धरना दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें धान बेचने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्याओं में किसानों का रकबा घटना, धान खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, साथ ही एग्री स्टेक गिरफ्तारी जैसे तकनीकी पहलुओं पर लगातार आ रही दिक्कतें शामिल है। किसानों का स्पष्ट कहना है कि यदि उनका धान समय पर नहीं बिकता है तो उनका जीविकोपार्जन करना मुश्किल हो जाएगा। खबर देवघर से, जहां रोहिणी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जय नारायण सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें याद किया गया। परमेश्वर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने सेनानी का स्मरण करते हुए कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। क्रांतिकारी गतिविधियों के मद्देनजर अंग्रेजों ने सेनानी को गिरफ्तार कर दुमका सहित देवघर जेल में निरुद्ध रखा। इस दौरान मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद रीता चौरसिया सहित अन्य लोगों ने सेनानी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उनके उत्तराधिकारियों के बीच हम लोग सम्मिलित। मैं तमाम अपने वार्ड के सभी लोगों को, बुद्धिजीवी को, बच्चों को, सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ कि ये 12 नवंबर को इन्होंने एक परंपरा बनाई है। कम से कम हमारे जो अभिभावक थे जय नारायण सिंह, उनको याद कर हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। मेरे डब्लू जी जिन्होंने यह बात कहा कि हमारा रोहिणी स्वतंत्रता सेनानियों से भरा पड़ा है। खबर हजारीबाग से, जहां एचडीपी आरोग्य इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में पोषण प्रश्नोत्तरी आयोजना कर विद्यार्थियों ने हेल्दी डाइट का संदेश दिया। नर्सिंग के छात्रों ने बताया कि एक अच्छा और संतुलित आहार शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है। समूह में बटे छात्रों ने डाइट थीम के मॉडल पोस्टर्स और माध्यम के लोगों से संदेश दिया। उन्होंने मधुमेह के मरीजों, गर्भवती महिलाओं व सामान्य लोगों के लिए हेल्दी डाइट का संदेश भी दिया। प्रदर्शनी के जरिए बताया गया कि बीमारों और स्वस्थ लोगों को किस तरह से भोजन करना चाहिए। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक हर्ष अजमेरा, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रजत चक्रवर्ती, मुख्य प्रशासकीय जया सिंह आदि ने विद्यार्थी के प्रयासों की सराहना की। मंगलवार को हजारीबाग लोकसभा में क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल ने हजारीबाग समाहरणालय में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रसाद सिंह से मिलकर हजारीबाग झील, झड़वा डैम, कन्हरी झील सौंदर्यीकरण और समग्र विकास, पूरे जिले में ग्राम्य क्षेत्र में लाइट लगवाने, जिले में विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन केंद्र बनवाने, कर्णपुरा की धरती पर एनटीपीसी प्रभावित इलाके की सेंट्रल स्कूल की स्थापना करने और जिले भर के पंचायत स्तर पर सामुदायिक के केंद्र लगवाने स्थित अन्य समस्याओं के विकास के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। उपायुक्त श्री शशि प्रकाश सिंह ने सांसद मनीष जायसवाल को हर जरूरी मुद्दे पर सकारात्मक सहयोग का भरोसा जताया। खबर हजारीबाग से, जहां झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की परंपराओं को जीवंत कर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान सड़कों पर पारंपरिक परिधानों से सजे कलाकार और छात्र छात्राएं झूमते नजर आए। उन्होंने छऊ, झूमर और सरहुल आदि पारंपरिक नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के वेशभूषा वाले युवाओं का जोश यहां पर देखते बन रहा था। वहीं इस ग्रुप ने दर्शकों को सबसे अधिक आकर्षण करने में कामयाबी हासिल की। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने नगाड़ा बजाकर किया। सभी डांस फॉर्म्स हम लोग शहरवासियों के साथ मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी जो कल्चरल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग शोकेस कर रहे हैं, ताकि जो हम लोग 25 ईयर्स की जर्नी हमारे साथ में रही है सभी शहरवासियों के साथ, उसको हम लोग और सुदृढ़ करें और आने वाले समय में जो है झारखंड को और विकसित कैसे बनाएं। इसके लिए जो है हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसी पहल को लेकर के आज ये कल्चरल का आयोजन किया गया है। कल साइकिल वॉक
संचालन है, इसमें अलग अलग कार्यक्रम है, सभी लोग, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो अपने झारखंड के लिए, देश के लिए बलिदान दिए, त्याग दिए, उनकी जयंती है। और झारखंड जो अलग हुए, आज 25 वर्ष हुए, उसके उपलक्ष्य में हम लोग हजारीबाग में पूरा त्योहार मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ में। ये कार्यक्रम झारखंड विकास परिषद गुरुरू पतातू के द्वारा आपका जुलाल प्रजापति। देवघर पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। इसकी मास्टरमाइंड 21 वर्षीय महिला सीमा कुमारी सहित कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह सड़क पर चलती गाड़ियों से फंसाकर यात्रियों को बंधक बनाता था, उनसे मारपीट कर झपटमारी करता था। सदर एसपीओ अशोक कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र में हिरडा मोहल्ले से रहने वाली सीमा कुमारी इस गिरोह की मुख्य साजिश करता थी। लूटपाट के लिए वह खुद सड़क पर चलती गाड़ियों को रुकवाती थी। जैसे कोई गाड़ी रुकती थी, उसके अपराधी साथी तुरंत गाड़ी में सवार हो जाते थे। इसके बाद वह यात्रियों को डरा धमकाकर सुनसान जगह में ले जाते थे और उनसे मारपीट कर मोबाइल और नकदी छिना ली जाती थी। एक घटना हुई थी 5/11/2025 को शंख मोड़ पर एक वादी थाना में आए थे और उन्होंने के द्वारा बताया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी से वो देवघर आए हुए थे और उनको जब जा रहे थे गिरडीह वापस, तो शंख मोड़ पर उनको कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा घेर करके उनको किडनैप करके जंगल तरफ ले जाया गया और उनके साथ लूटपाट की गई, उनसे पैसा भी लूटा गया और उनके मोबाइल छीन लिए गए, उनके साथ मारपीट भी किया गया। इस क्रम में अनुसंधान जब कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। खबर दुर्ग से है, जहां हाल के दिनों में ताबड़तोड़ चाकूबाजी की वारदातें हुई। ताज़ा मामला भिलाई के सेक्टर 7 स्थित आत्मानंद स्कूल का, जहां 9वीं की छात्रा के 2 छात्रों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने दूसरे छात्र पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में घायल छात्र के कंधे पर गहरा घाव हो गया, जिससे डॉक्टर को इलाज के दौरान उसे 28 टाँके लगाने पड़े। मामले की जानकारी पाकर विद्यालय पहुंचे पीड़ित परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए नारेबाजी की। बाद में पहुंचे एबीवीपी पदाधिकारियों ने परिजनों का समर्थन किया। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए बताया कि छुट्टी के समय बच्चों के बाहर निकलते समय वारदात की जानकारी मिली थी। घायल छात्रों को तत्काल अस्पताल भेज दिया गया और उनका इलाज जारी है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम रेट बढ़ा है। चाकूबाजी की घटनाएं इतनी आम हो गई है कि अगर पेपर खोलें तो केवल चाकूबाजी और चाकूबाजी पे ही न्यूज़पेपर की खबरें खत्म हो जाती है। और देखते हैं हम लोग स्कूलों में चाकूबाजी के केसेस आते हैं, चौक चौराहे में केसेस आते हैं, दिन दहाड़े इस तरह के क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं। मैडम के होते हुआ में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, ये कैसे हुआ? हमारे भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, अब हम क्या, किसके भरोसे में हम यहाँ स्कूल भेजेंगे बच्चे को? बस हमें यही चाहिए। मैडम यहाँ हुआ है, मैडम क्लास में होते हुआ में भी बच्चे को यहाँ चाकू मार दिया गया है। उसी क्लास के बच्चा ही चाकू मारा, लेकिन मैडम कहाँ थी? सेक्टर 7 स्कूल में 2 बच्चों के बीच आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक बच्चे ने, जो डिसेक्शन बॉक्स रहता है उसमें जो ब्लेड रहता है, उस ब्लेड से एक दूसरे बच्चे के ऊपर हमला कर दिया और उसके पीठ पर उसमें चोटें आई है, जिस पर FIR लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। स्कूल के छूटने के समय 4 बजे जब घंटी लगी तो उसके बाद बच्चे सब बैग लेके बाहर निकल रहे थे, तो 2 बच्चों के बीच में कहा सुनी हुई या गाली गलौच हुई, ये नहीं पता हमें, लेकिन एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ब्लेड मार दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिन्मानी ने अहमदाबाद इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट में छत्तीसगढ़ को 33,321 करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव और 15,000 रोजगार मिलने के छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए स्वर्णिम उपलब्धि बताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की सुविचारित और सुस्पष्ट उद्योग नीति को छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए संभावनाओं की एक व्यापक धरातल प्रदान किया है। चिन्मानी ने कहा कि प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में विकास की रफ्तार ने तेज गति पकड़ी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चिन्मानी ने आज एकात्म परिसर में प्रेस ब्रीफ में
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि अहमदाबाद इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट में निवेश के यह प्रस्ताव अनेक सेक्टर्स के लिए मिलाना यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ अब चहुमुखी विकास की दिशा में आगे बढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ ने जब अपना रजत जयंती महोत्सव भी मना लिया है, 25 वर्ष की युवा अवस्था में आ चुका है और एक बीमारू राज्य से एक विकसित राज्य बढ़ने की तरफ की जो यात्रा है, उसने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रही सरकार में एक तेज गति को प्राप्त कर लिया है। जो हमारे पुरखों का सपना होता था कि हमारे सपनों का छत्तीसगढ़ कैसा हो, उस दिशा में अब छत्तीसगढ़ आगे बढ़ने लगा है। विष्णुदेव साय सरकार के नेतृत्व में अब हम पूरे भारत देश में निवेश में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन रहे हैं। खबर बलरामपुर से, जहां प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शकुंतला के पोर्ते आदिवासी समाज ने सड़क पर उतरकर समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों को विधायक की जाति को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर नाराजगी जताई। आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में राजीव गांधी चौक पर एकत्र हुए। यहां से रैली के रूप में तहसील के लिए रवाना होकर उन्होंने विधायक पोर्ते के समर्थन में नारेबाजी भी की। तहसील पहुंचकर प्रदर्शन का समापन करते हुए उन्होंने विधायक विरोधियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की मांग उठाई है। इसलिए निकाला है कि शकुंतला सिंह पोर्ते विधायक जी जो हैं वो अच्छे से हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो दिन रात एक करके हमारे काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सारे प्रकार के कर रहे हैं। और अन्य लोग हमारे समाज के जरिए एक अंदर से घुस के एक अनेक प्रकार के वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। उनका जाति प्रमाण का पत्र का जो है छानबीन, वो अपना छानबीन करे, अपना न्यायालय में चल रहा है। उस रैली निकालने का हम लोग का मकसद ये है, अभी हमारे क्षेत्र में देखिए महिला विधायक हैं प्रतापपुर विधानसभा में, ये एक नंबर तेज तरार और विकास महिला हैं। और इसमें क्या है, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इन्होंने जो है 2 साल भी अभी नहीं हुआ, इतना विकास कार्य कर रहा है, इतना विकास कर रहा है जिसमें और लोग जो हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, जैसे मान लीजिए प्रकरण न्यायालय में चल रहा है तो किसी को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं बनता है, क्या कि फैसला करना न्यायालय का फैसला है। क्या है, लगातार कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ जो तथाकथित आदिवासी समाज के होने के नाते पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो है हमारे विधायक के ऊपर जो है उंगली उठा रहे हैं। इन्होंने आरोप लगाया है कि इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, जो कि निराधार है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है और इसका न्याय जो न्यायालय से निर्णय मिलेगा कि वो सही है कि गलत है। लेकिन जो है लगातार समाज के बीच में एक जो है भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर हमारा सर्ववादी समाज आक्रोश रैली निकाला है। उन्नाव से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बाबा बिल्लेश्वर धाम मार्ग निर्माण में उठे सवाल। आपको बता दें, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने डीएम को इस मामले में पत्र लिखा है। विधायक ने घटिया निर्माण की जांच कराने के फिलहाल आदेश दे दिए हैं। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप, इंजीनियर्स पर गुणवत्ता पर ध्यान न देने का भी इसमें बड़े आरोप लगे। इसके साथ ही डीएम से जांच समिति गठित कर जांच करने की मांग उठी है। पूर्व विधायक अनिल सिंह ने डीएम को इस मामले में पत्र लिखा है। अहम खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। विधायक ने घटिया निर्माण की जांच कराने को कहा। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इंजीनियर्स पर भी गुणवत्ता पर ध्यान न देने का आरोप। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहाँ 61 साल के बाद गूंजेगा राष्ट्रीय जम्बीरी का स्वर। आपको बता दें, युवा नेतृत्व, अनुशासन और नवाचार का इसमें संगम दिखाई पड़ेगा। ऐतिहासिक साबित होगा 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी कार्यक्रम। 300 एकड़ की टेंट सिटी में सजेगा स्मार्ट हरित जम्बूरी मंच। इसके साथ ही 32,000 स्काउट्स और 2,000 विदेशी प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इसमें रोबोटिक्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग व तकनीक का अनोखा समावेश देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक संवाद हरित योजना का प्रतीक बनेगा जम्बूरी 2025।
अहम जानकारी आपको मैनपुरी से बताने जा रहे हैं। जिला कारागार में आरोपी ने आत्महत्या की कोशिश की। लूट के आरोपी ने बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें बीती 6 अक्टूबर को थाना कुर्रा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिजन वहां पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मैनपुरी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जिला कारागार में आरोपी ने आत्महत्या की है। मैनपुरी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप। लूट के आरोपी ने बैरक में फांसी लगाकर जान दे दी। बीती 6 अक्टूबर को थाना कुर्रा पुलिस ने आरोपी को भेजा था जेल। वहीं परिजन जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मैनपुरी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। लूट के आरोपी ने बैरक में लगाई फांसी। वही घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप। आपको बताते चले बीती 6 अक्टूबर को थाना कुर्रा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। परिजन पुलिस जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको मैनपुरी से बता रहे हैं। थाना कुर्री के पलरी का निवासी बताया जा रहा है। अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। अवैध प्लॉटिंग पर एलडीए का डंडा चला है। लखनऊ से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। 150 बीघा भूमि पर 14 अवैध प्लॉट पर जेसीबी की कार्रवाई हुई है। चिन्हट काकोरी व माल क्षेत्र में चला जेसीबी का पीला पंजा। 17 अवैध निर्माण को एलडीए टीम ने किया सील। बड़ी खबर आपको इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। गोमती नगर, चिन्हट, गुडुम्बा व इंदिरा नगर पर सीलिंग कार्रवाई। आवासीय व व्यावसायिक भवनों को किया गया सील। एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन जोन 1, 5 और 7 की टीमों ने यह अभियान चलाकर कार्रवाई की है। लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे अवैध प्लॉटिंग पर चला एलडीए का डंडा। 150 बीघा भूमि पर 14 अवैध प्लॉट्स पर जेसीबी कार्रवाई। चिन्हट कारोई माल क्षेत्र में चला जेसीबी का पीला पंजा। 17 अवैध निर्माणों को एलडीए की टीम ने किया सील। गोमती नगर, चिन्हट, गुडुम्बा व इंदिरा नगर में हुई सीलिंग कार्रवाई। अहम जानकारी आपको कानपुर से बताने जा रहे हैं, जहां ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान, लखनऊ मुख्यालय संबंध असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर दिनेश कुमार पर कार्रवाई की गई। शासन ने दोनों अधिकारियों से समयबद्ध रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। भाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। वही कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर 2 स्तरों पर यह गाजगिरी दवा कारोबारियों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी। कोडीन युक्त कफ सिरप की भारी खरीद का मामला बताया जा रहा है। कार्रवाई में
लापरवाही बरतने पर 2 स्तरों पर गिरी गाज। कोडिन युक्त कफ सिरप पर भारी खरीद का मामला। कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर 2 अफसरों पर गिरी गाज। कानपुर से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर रेखा सचान लखनऊ मुख्यालय से संबंध। असिस्टेंट कमिश्नर दिनेश कुमार पर भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर 2 अफसरों पर गाज गिरी है। अग्रवाल ब्रदर हैं, इनके द्वारा भारी मात्रा में नारकोटिक्स का काम किया जाता है। कोडीन युक्त जो सिरप्स हैं, कप सिरप्स हैं, अल्प्राजोलाम है, ट्रामाडोल, विभिन्न औषधियाँ हैं, उनका काम किया जाता है। उसी के संबंध में आज छापेमारी चल रही है। मैम, इससे पहले भी आप एक बार यहाँ पर छापा में आए थे और क्या मतलब बरामद हुआ था? हाँ, पहले जो छापा मारा गया था तो उसमें इनको निर्देशन दिया गया था कि जहाँ पे भी बेचेंगे हर 15 दिन में उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया, उल्लंघन किया। इसलिए इनका लाइसेंस आंशिक रूप में निरस्त किया गया था, किंतु फिर सूचना मिली है कि ये लगातार कोडीन का माल मंगा रहे हैं। इस वजह से आज हम दुकान को सील कर रहे हैं। आगे इनके पे कोई कार्रवाई हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी क्योंकि कंप्यूटर इनका गायब है, कंप्यूटर इन्होंने हटा दिया है जानबूझ के, तो पूरा जब तक सेल परचेज का सत्यापन नहीं होता तब तक दुकान सील रहेगी। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। EWS फ्लैट्स पर बिक्री पर 25 वर्ष की माफ कीजिएगा रोक लगा दी गई है। मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई जमीन पर बने हैं EWS फ्लैट्स। LDA ने 25 साल तक EWS फ्लैट्स की बिक्री पर रोक लगा दी है। फ्लैट्स की रजिस्ट्री में दर्ज की गई बिक्री प्रतिबंध की शर्त। बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए भेजा जाएगा पत्र। LDA ने 10 लाख में दिया करीब 1 करोड़ कीमत का फ्लैट। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते खबरों का। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताने जा रहे हैं, जहां औद्योगिक जगत को सीएम योगी की बड़ी सौगात। यूपी में अब अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र NOC की वैधता 5 साल तक कर दी गई है। हर 3 साल में नहीं करवाना होगा NOC का नवीनीकरण। नई व्यवस्था से समय और संसाधन दोनों की होगी बचत। पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार। अग्निशमन विभाग ने लागू किए नए नियम। सुरक्षा और सुविधा दोनों रहेंगी बरकरार। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी को शीर्ष पर लाना लक्ष्य। निवेशकों आकर्षक प्रक्रियाएं होंगी और भी आसान। ईज ऑफ द हुडिंग बिजनेस के तहत निवेश को मिलेगा बढ़ावा। होटल मॉल और ऑफिस बिल्डिंग के लिए राहत। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए दिशा सुधार। अस्पतालों और संवेदनशील संस्थानों को छोड़कर नियम सरकार का लक्ष्य। सुरक्षित व्यवस्था, आसान कारोबारी माहौल। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। 2025 का प्रख्यापन कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन से स्वीकृत हो गया है। सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सशक्त बनाया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यादेश 2025 को कैबिनेट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग संशोधन अध्यादेश 2025 को कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन से इसे स्वीकृति मिली है। अध्यक्ष पद की पात्रता में किया गया बदलाव। नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम।
एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यहाँ जीरो प्रॉवर्टी अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें, जीरो प्रॉवर्टी अभियान को मिशन मोड में किया जाए। इसके साथ ही आदेश मिले 15 नवंबर तक प्रथम चरण और द्वितीय चरण योजनाओं के सत्यापन की प्रक्रिया 30 सितंबर तक हो और हर पात्र परिवार को मिले योजनाओं का लाभ। एक माह का विशेष सीएम की तरफ से 1 माह का विशेष अभियान चलाने के भी आदेश दे दिए गए। इसके साथ ही सीएम ने आदेश देते हुए कहा है कि सभी पात्र लाभार्थियों को किया जाएगा चिन्हित। एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जैसे मोहम्मद की महिला कमांडर को जवाब की तैयारी। आपको बता दें, महिला कमांडर डॉक्टर शाहीन हो चुकी हैं गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी घटना का जाबाज बेटियां देंगी जवाब। यूपी पुलिस की महिला जवान कमांडर को देगी जवाब। महिला जवान अत्याधुनिक हथियार चलाने का दिया गया प्रशिक्षण। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए महिला जवान पूरी तरह से तैयार। AK-47 से दनादन फायर करने के लिए तैयार है महिला जवान। महागर थाने में तैनात महिला जवानों का हुआ स्किल टेस्ट। महिला जवान बोली, आतंकियों से लड़ने के लिए है 24 घंटे तत्पर। एटा जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव में दाल पकाते समय अचानक प्रेशर कुकर फट गया। इस घटना में मां और उसकी 2 मासूम बेटियां गर्म दाल से झुलस गईं। परिजनों ने तीनों को अलीगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार आतोष की पत्नी रिंकी अपने घर पर दाल बना रही थी, तभी अचानक प्रेशर कुकर फट गया। कुकर में फटने से घर में मौजूद उनकी 7 वर्षीय बेटी शिवांगी और 5 वर्षीय बेटी सीतू बीस गंभीर रूप से झुलस गए। नाम विकास है, भतीजी है। दाल भर रही थी, मुझे एक टाइम था और जैसे कुकर में अचानक सीटी बंद होने से कुकर फट गया तो बच्चे जल गई पूरी। कौन कौन झुलसा है? जे का नाम भाभी हमारी और भतीजी हैं 2। दिल्ली में ब्लास्ट में जान गंवाने वाले अमरोहा के 2 बेटे लोकेश अग्रवाल और अशोक के परिवारों से मिलने बुधवार को राज्य मंत्री गुलाबो देवी उनके घर पहुंची। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें हर संभव सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा जताया। मुलाकात के दौरान सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह मृतक अशोक गुर्जर के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च स्वयं उठाएंगे। इस दौरान मंत्री ने परिवारों से कहा, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीड़ित परिवारों से मिलने आए। सरकार के इस दुख की घड़ी में हर कदम में उनके साथ हो। दुख में डूबे परिजनों ने सरकार से भावुक अपील करते हुए कहा है कि मृतकों के शहीद का दर्जा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करने की मांग की। दिल्ली में भीषण ब्लास्ट की घटना को लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश है। इसी क्रम में आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी भड़ास निकाली। संगठन के कार्यकर्ताओं ने आगरा किला के सामने पाकिस्तान के झंडे का एक पोस्टर जलाया और उस पर जूते बरसाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने एक बेहद विवादास्पद और तीखा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर देश के मदरसों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। देखिए, आतंकवाद का दूसरा नाम पाकिस्तान है। दूसरा नंबर भारत के अंदर जितने मस्जिद मदरसे चल रहे हैं, यह इनकी प्राथमिक पाठशाला है। यहीं पर ये फिदाइन हमला बम बनाने की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जब मस्जिद और मदरसे से निकलने के बाद पूरे देश के अंदर आत्मघाती हमला किया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं, जो 7 लोग आपने पकड़े हैं, काहे के लिए आप इनको सरकारी मेहमान बना रहे हैं? एनकाउंटर करके गोली मार के काम खत्म करो। कल को अखिलेश गांधी की सरकार जब आएगी तो वही इनको जेल से रिहा करवाएंगे। उनको सरकार के घर में से एक को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं।
यूपी के हरदोई जनपद में शाहाबाद कस्बे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आज रन फॉर यूनिटी के तहत एकता पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक, प्रदेश सरकार राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरदोई भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन तथा शाहाबाद, टोडरपुर और पिहानी ब्लॉक के प्रमुखों ने मौजूद होकर अम्बेडकर पार्क में वृक्षारोपण किया। फर्रुखाबाद पुलिस को अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसओजी, सर्विलांस और कमालगंज पुलिस ने संयुक्त टीम ने सोलर प्लेट और इन्वर्टर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया। हालांकि गिरोह के 4 सदस्य मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन में सभागार में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित को बघार नाला की पटरी के पास से लोडर महिंद्रा मैक्स पैक्स में लदे भारी सामग्री मात्रा में चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया था। देखिए, आज फतेहगढ़ पुलिस द्वारा थाना कमालगंज, एसओजी और सर्विलांस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें से एक मुख्य सरगना जो है वो अभी भी वांछित है। 2 लोग पकड़े गए हैं और उनमें से एक जो है एक बाल अपचारी है। 3 प्रमुख मुकदमे थाना क्षेत्र कमालगंज, नवाबगंज और शमशाबाद का खुला है। इस घटना में लगभग 100% माल की बरामदगी है। इसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी है। ये लोग लोडर लेके रात्रि को निकलते हैं और जो भी दुकानें वल्नरेबल है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है या फिर कहीं किनारे में सुनसान है, उनको टारगेट करते हैं। एटा पुलिस को अपराध नियंत्रण अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली। कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित हिस्ट्री टीचर अपराधी सोनू गुप्ता को गिरफ्तार किया। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन पर एसएसपी तथा सीओ नगर के पर्यवेक्षण में चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी सोनू गुप्ता पुत्र नरेंद्र उर्फ चीनी गुप्ता को सिंधी कॉलोनी क्षेत्र से दबोचा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार सोनू गुप्ता पर जिले में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। हाल ही में भागीपुर में 2 पक्षों के बीच फायरिंग और दहशत फैलाने के गंभीर मामले में वांछित चल रहा था। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सेन ने बुधवार को बांदा जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी, दवा वितरण केंद्र व सभी वार्डों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य निदेशक ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्टाफ के आधार पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त पाई गई हैं। डॉक्टर सेन ने अस्पतालों में जल्दी शुरू होने वाली IPL लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार के निर्देशानुसार ये लैब 24 घंटे में सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान करेगी। निरीक्षण का मेन उद्देश्य यह है, जो हमारे यहाँ IPL लैब है उसकी कितनी प्रगति है, कब तक शुरू होनी है, क्योंकि वो आने वाले समय में सरकार की तरफ से 24 आवर जो है वो जांच की सुविधा, जो लैब की जांच की सुविधा शुरू होगी। तो उसकी तैयारी देखनी थी और साथ में अस्पताल देखना था। अस्पताल की व्यवस्था संतोषजनक है। कुछ जगह जो कमियाँ मुझे नज़र आई हैं वो मैंने डॉक्टर साहब को बता दिया है, मेंटेन को भी बता दिया है। बाकी हम संतुष्ट हैं क्योंकि थोड़ा सा जितना स्टाफ है उस हिसाब से बहुत अच्छा यहाँ मेंटेन है। बिजनौर के नजीराबाद क्षेत्र के चौक बाजार में 27 सितंबर को रात को शहर के मशहूर व्यापारी की दुकान में हुई करोड़ों रुपए की चोरी की घटना का आज पुलिस ने स्वास्थ्य सर्विलांस टीम ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी, जबकि घटना में शामिल महिलाओं सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 करोड़ रुपए की कीमत के सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। पकड़े गए सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। इनका एक और साथी अभी फिलहाल मौके से फरार है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। ये 27/28 सितंबर को एक चोरी हुई थी थाना नजीबाबाद क्षेत्र में, जहां एक व्यक्ति जो मेटल्स के कबाड़ का काम करते थे और उसके साथ साथ जो है सोने और चांदी में लेन देन का भी काम करते थे, उनके यहाँ रात्रि में चोरी हुई थी और इसी घटना का आज अनावरण किया गया है। आज सुबह मुठभेड़ में एक अभियुक्त शोएब की गिरफ्तारी हुई है और उससे पूछताछ के क्रम में
6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और लगभग 8.7 kg जो है सिल्वर की चीज़ें जो है बरामद की गई हैं। ऑलमोस्ट मार्केट वैल्यू प्रॉब्ली 5 ऑन एन एवरेज 5 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इसकी। में धान के कटोरा की किस्ने की फसलों का मोटा तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। तूफान के कारण खेतों में खड़ी धान फसल जहां पानी में गिर गई, जिससे गेहूं की फसल भी बुझाई पिछड़ रही। खासकर धान का कटोरा कहे जाने वाले इलाकों में किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। इस आपदा से प्रभावित किसानों ने बुधवार को जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंप कर नुकसान की भरपाई की मांग की। किसानों ने जिला अधिकारी से कहा कि तूफान के कारण उनकी कई महीनों से मेहनत पर संकट आ खड़ा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलें या तो गिर गई हैं या तो पूरी तरह से नष्ट हो गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से सर्वे कराया जाए और वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा दिया जाए। जप्पा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से, जप्पा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। कानपुर पुलिस और थाना कर्नलगंज और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 17.75 ग्राम पीली धातु की चेन और 12 किलो 500 ग्राम नकली चांदी बरामद किया। आरोपी नकली चांदी पर रंग चढ़ाकर बताकर ज्वेलर्स को बेच दिया करते थे और धोखा देते थे और सोना लेकर फरार हो जाते थे। गिरोह फर्जी आधार कार्ड, सिम और मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था। यह शातिर गिरोह पहले भी जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली और देहरादून में वारदातों को अंजाम दे चुका है। 30 किलो चांदी इसी साल की थी, उन्होंने दे करके वो कोटा में, वहाँ से भी फरार चल रहा है। देखिए, धनतेरस के दिन थाना कर्नलगंज में जो पीपीएन मार्केट है वहाँ पे बैजनाथ शोरूम में चांदी ये लोग बेचने आए थे। चांदी उन्हीं की थी और उसी में उन्होंने विश्वास में ले लिया और उसके बाद एक जो चांदी थी उसमें रांगा भरा हुआ था। उन्होंने कंप्लेन करी। फाइनली हमारी सर्विलांस की टीम, हमारे एसीपी लगे, हमारे इंस्पेक्टर लगे, सर्विलांस में पवन लगे, बाकी पूरी इनकी टीम लगी और डिटेल कार्रवाई हम लोगों ने की। जब करने के बाद जब हमारी टीम लगी तो फाइनली जो है उन्होंने 5 एक्यूज पकड़े हैं और उनसे चांदी हमने बरामद किया है। खबर जालौन से है, जहां जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि बिना वजह पराली ना जलाएं, बल्कि इसको लेकर वैज्ञानिक प्रबंध अपनाएं। बता दें, डीएम यागेश कुमार पांडे ने पराली ना जलाएं वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाए को लेकर जिले के सभी अन्नदाता कृषक बंधुओं से अपील की है कि वह फसल कटाई के बाद खेलों की पराली ना जलाएं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वह फसल अवशेष प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं ताकि पर्यावरण और मिट्टी के दोनों को नुकसान से बचाया जा सके। बंधुओं से अपील है कि चूंकि पहले जालौन में धान की खेती नहीं होती थी तो आप अन्य जनपद की भांति उतने अवेयर नहीं थे, लेकिन इस साल चूंकि धान की खेती अच्छी हुई है और बारिश में धान खराब भी हो गया, उसकी कटाई भी लेट शुरू हुई है, तो मेरी अपील है कि आप लोग खेत में जो पराली है उसके धान के अवशेष उसको न जलाएं, बल्कि उसका वैज्ञानिक तरीका जो लगातार आपको प्रशिक्षण के माध्यम से और समय समय पर आपको बताया जा रहा है उसको अपनाएं। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि पराली जलाने वालों, अगर आप पराली जलाते हैं तो पराली जलाने की जगह वैज्ञानिक सिस्टम है उसको अपनाएं। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक सिस्टम अपनाने से पर्यावरण और मिट्टी दोनों को बचाया जा सकता है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी पराली जला रहे हैं वो अपने खेतों में पराली न जलाएं ताकि पर्यावरण पर कोई असर न पड़े। उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि अगर पराली जलाने वाले नहीं मानते हैं और अगर पराली जलाते हैं और अगर ये सूचना मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने साफ तौर से पराली जलाने वालों को लेकर एक बड़ी अपील की है। अब देखना ये होगा आने वाले समय में किस तरीके से पराली जलाने वालों पर यह अंकुश लगता है। अपना आदेश मानते ही आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल उन्होंने एक बड़ी अपील करके किसानों को, कृषकों को सूचना दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पराली जला रहे हैं उसको पराली जलाना बंद कर दें। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज जालौन। खबर सोनभद्र से, जहां पन्नूगंज थाना क्षेत्र में बकवार गांव में बहू बेटे ने रिश्तों को कलंकित करते हुए कुल्हाड़ी से काटकर अपने 70 वर्षीय पिता लालधारी यादव की निर्मम हत्या कर दी। हत्या की पृष्ठभूमि में जमीन का विवाद बताया जा रहा है, जिसे लेकर बातचीत बिगड़ने पर कुल्हाड़ी से किए गए वार ने बुजुर्ग पिता की जान ले ली। बताया गया है कि मात्र 3 दिन पहले ही पिता पुत्र व बहू के बीच विवाद हुआ था। पुलिस की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। मृतक के बड़े बेटे के अनुसार छोटे भाई और बहू ने पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे
अत्यधिक खून बह जाने से इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थोड़ा सा ज़मीन के विवाद में वो सुलह भी हो गया था, लेकिन इनके छोटे भाई जो हैं वो माने नहीं और वो आकर के मतलब कि अपने पिताजी को मार दिए। अच्छा, ज़मीन विवाद के चलते। उनकी पत्नी भी थी साथ में? हाँ, उनकी पत्नी भी थी साथ में। दोनों लोग मारे हैं? हाँ, दोनों लोग। कितने बिस्सा ज़मीन था? 1 बिस्सा। जनपद सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव में अपना ही पुत्र पिता के लिए काल बन गया। ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ था, जहां पर जमीन विवाद को लेकर के थाने में समझौता हो गया था, लेकिन इसके बाद भी 1.5 बिस्वे की जमीन को लेकर के छोटा बेटा हमला बोल करके पिता को कुदाल से मार करके मौत के घाट उतार दिया है। अब इस मामले में पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया है। आलोक तिवारी, के न्यूज, सोनभद्र। बलिया में 17 पूजा स्थलों पर मानक से अधिक लाउड स्पीकर लगाने को लेकर वैधानिक कार्रवाई की गई। दरअसल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश के अनुसार 3 दिनों तक बलिया में चले अभियान में तमाम पूजा स्थलों में से एक ज़्यादा लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच की गई। अभियान में 17 ऐसे पूजा स्थल पाए गए हैं जहां अनुमति से ज़्यादा लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए गए थे। बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर थानाध्यक्षों की भूमिका की जाँच की जा रही है। 3 दिन जनपद में एक अभियान चला था और वो अभियान ये था जितने पूजा स्थल हैं उन सब में जो ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर, उनकी ध्वनि नियंत्रित रहे और जो संख्या पहले से डिसाइड थी कि जहाँ अनुमन्य है वहाँ वो लगे रहें और एक रहे। तो उसकी जब चेकिंग की गई तो उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई गई, कुछ लोगों ने उसका उल्लंघन किया था। उसमें एक की जगह बढ़ा लिए थे। तो ऐसे प्रकरण जहाँ पे नियमों का उल्लंघन पाया गया था उनमें वैधानिक कार्रवाई की गई है और इस तरह के 17 जगह ऐसी थी जहाँ पे बार बार कहने के बाद भी या हटाने के बाद उन्हें स्थापित कर लिया गया था। जब चेकिंग की गई थी तो वैधानिक कार्रवाई की गई। खबर नोएडा से है, जहां पुलिस ट्रक चालकों की साठगांठ से फ्लिपकार्ट सहित अन्य कंपनियों को लाखों रुपए की चपत लगाने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना संजय खान को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 20 लाख रुपए की कीमत की चोरी का सामान भी बरामद किया। बरामदगी में जूते, चप्पल, शैम्पू, रजाई, तकिया, साबुन, पेंट, घड़ी, ईयरबड, मोबाइल चार्जर, खिलौने, टेडी बियर, पिट्टू बैग, टूल किट व कपड़े आदि सामान शामिल हैं। मैम के निर्देशन में और एडीसीपी एसीपी के नेतृत्व में और थाना फेज 1 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जो लगातार क्षेत्र में चोरी और जो ट्रक चलते हैं उनसे मालों की अदला बदली करके चोरी कर लिया करते थे। इस पूरे प्रकरण में पूरी टीम ने लगातार दिन रात मेहनत करके काम किया और सीसीटीवी और सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पे एक ग्रुप पकड़ा गया था 3 लोगों का, अनूप, राहुल गुप्ता और यश गुप्ता। इनके पास से लैपटॉप और अन्य सामग्री बरामद हुई थी। इनकी निशानदेही पे 3 अन्य व्यक्ति पकड़े गए हैं जो मास्टरमाइंड जिसका संजय खान है। संजय खान जो फ्लिपकार्ट की गाड़ियां हैं या अन्य ब्लिंकिट की गाड़ियां हैं इन सभी से माल को चोरी करता था और चोरी करके दूसरे गाड़ियों में शिफ्ट करा लेता था और एरिया वाइज और सामान वाइज डिप्यूट करता था लोगों को कि वो ले जा करके किसी सामान को किस एरिया में बेचेंगे। युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चित्रकूट जनपद में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर जिला पुस्तकालय का बुधवार को जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने सीडीओ अमृतपाल कौर के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से संवाद कर सरकार की महत्वाकांक्षा योजना का भरपूर लाभ लेकर अपने भविष्य को संवारने का आह्वान किया। डीएम ने कहा है कि अभ्युदय कोचिंग में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा कराई जा रही है। देखिए, यहाँ पे एक आदर्श ज़िला पुस्तकालय जो है वो नीति आयोग के जो फंड्स हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बनाया गया है और मैं कहूँगा कि इट इज़ बहुत ही
अच्छा पुस्तकालय जो है यहाँ पर बना है बच्चों की सुविधाओं के लिए। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है, जैसे वहाँ पे टैब्स लगे हुए हैं, जो टैब्स ऐसे लगाए गए हैं कि जिनको एंटी थेफ्ट है, वो कोई चुरा नहीं ले जा सकता है उनको। उन पे पूरे लाइब्रेरी में इंटरनेट की फास्ट स्पीड की व्यवस्था है। आपने भी जैसे बच्चों को सुना होगा, जो बच्चे पहले प्राइवेट कोचिंग में 500 रुपये महीना देते थे, 6000 रुपये सालाना खर्च करते थे, आज के समय यहाँ की मेंबरशिप फ़ीस जो है ज़िला पुस्तकालय की मात्र 150 रुपये सालाना है। औरैया मुरादगंज भीजलपुर मार्ग पर स्थित जदवंतपुर गांव में सड़क निर्माण में ठेकेदारी द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितताओं को लेकर खबर औरैया के न्यूज़ द्वारा दिखाए जाने के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधि हरकत में आ गए। खबर का दमदार असर हुआ है कि सदर विधायक गुड़िया कठेरिया तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने घटिया सामग्री के साथ किए जा रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद करा दिया। वहीं विधायक गुड़िया कठेरिया ने इस दौरान ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस सड़क को मानक के अनुरूप बनवाने के लिए पिछले 2 साल से वह प्रयास कर रहे थे, लेकिन ठेकेदार निर्माण में मानक में खिलवाड़ किया गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो सड़क ढल चुकी है उसे तोड़कर दोबारा मानक के अनुसार ढाला जाएगा। ये मंडी समिति रोड थी जो मैंने करीब 2 साल से बराबर इसको लिखे दे रहे थे, पास नहीं हो पा रही थी। तो ये जब रोड पास हुई है तो ठेकेदार बनवाना शुरू किया इसको। तो जब हम आज मेरा दौरा था ये जसनपुर गांव में, जब मैंने देखा तो ये मानक के अनुसार रोड बन नहीं रही थी, तो मैंने काम बंद करवा दिया और इस रोड को जो ढल चुकी है तो दोबारा से उसकी रिपेयरिंग कराएंगे और जो मानक है उसी के अनुसार रोड को बनवाएंगे। खबर कानपुर से है, जहाँ जैसे मोहम्मद लेडी विंग कमांडर बताई जा रही डॉक्टर शाहीन का महानगर कनेक्शन सामने आया है। पुलिस खासी सतर्क हो गई, इसलिए पुलिस आरोपी डॉक्टर शाहीन के यहाँ बताया गया कि अतीत खंगालते हुए संपर्कियों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस पुरानी आतंकी घटनाओं का रिकॉर्ड नए सिरे से देखते हुए तमाम संदिग्धों और संपर्क सूत्रों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी पाकिस्तानी नागरिकों की जाँच पड़ताल भी शुरू की जा चुकी है। के लिए एक टीम बनाई है और टीम एक ऑफिसर्स की एक टीम बनाई है। जो टीम ये पूर्व के जितनी भी सूचनाएं हैं और जो लोग संदिग्ध हैं, जो वॉच लिस्ट हैं में रखे हैं पुलिस ने, उनकी जांच पड़ताल के लिए, उनके सत्यापन के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई है। और जैसे कि आपको पता है कि जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं, उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है, उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे जनपद में जितने भी बांग्लादेशी, कुछ यहाँ पर पाकिस्तानी जो देश की बातें फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का